जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जबरदस्त एस्केलेशन हो रहा है इसराइल की वॉर के अंदर एंड देयर हैज बीन अ मैसिव अटैक इन ईरान। 103 लोगों की अभी तक डेथ की खबर आई है और ये अटैक विल प्रीटी मच चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी। तो आइए देखते हैं इसका क्या गेम है, हुज डन इट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज अभी तक निकल रही हैं। दिस आर ऑब्वियसली द फर्स्ट रिएक्शन जो मैं आपको दे रहा हूं। दिस इज नॉट कंप्लीट दिस थिंग, आई एम गिविंग यू फर्स्ट रिएक्शन। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसिडेंट होता है आपको इमिडिएटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखता है कि यार ये इधर पे हो सकता है, ये इधर पे हो सकता है। इट्स बहुत ही जबरदस्त अटैक हुआ है। एंड बिफोर आई गेट इनटू द प्रेजेंटेशन गाइस, मैं आपको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। आपको पता ही है पिछले एक दो दिन के अंदर, पिछले एक दो हफ्ते से वॉर थोड़ी सी ठंडी सी चल रही थी इसराइल की। देव बीन डूइंग द ग्राउंड ऑपरेशंस, ये वो लेफ्टिस्ट मीडिया काफी लगे हुए हैं, ओहो ये एक जेनोसाइड, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। कहीं ना कहीं ईरान भी थोड़ा सा बैक ऑफ हो रहा था, कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी थोड़ा सा बैक ऑफ हो रहे थे। अटैक चल रहे थे, ज्यादा इतना कुछ नहीं था। मेन इशू वाज इन द रेड सी। रेड सी में आपका क्या नाम है, हूतीज लगे हुए थे शिप्स को थोड़ा सा तंग करने के लिए। सो ऑल दैट वाज हैपनिंग। बट इंटरेस्टिंगली मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कुछ एस्केलेशन हो सकती है। एंड कल एक एस्केलेशन हुई जब एक हमास लीडर को उड़ाया गया। ठीक है। सो अगर ये हमास का नंबर 2 लीडर को लेबनान में उड़ाया गया ना, वेरी प्रिसिजन स्ट्राइक, मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, ठक करके उसको एक टारगेट किया एंड ही वेंट ऑफ। मतलब टाइम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एस्केलेशन कल वहां से दिख रहा था यार, हिजबुल्ला से, और हिजबुल्ला से मैसिव रॉकेट अटैक नॉर्दर्न इसराइल में इस टाइम पे चल रहा है। आज शाम को बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं ईरान के अंदर और 103 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और दूसरी चीज, 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। दिस इज, देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस टाइम पे कि दिस इज अ वेरी वेरी, इट कैन बिकम अ वेरी बिग इंसिडेंट और ये बड़ा ही जबरदस्त एस्केलेशन हो सकता है। सो आइए प्रेजेंटेशन में घुसते हैं। लेट्स सी व्हाट आई हैव गॉट कलेक्टेड फॉर यू। मेरे क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, लेट्स लेट्स चेक दिस थिंग आउट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, जाने से पहले मैं जैसे सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम सॉरी मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया बिकॉज एक थोड़ी सी ब्रेकिंग सी अपडेट आ रही थी विच काइंड ऑफ कनेक्टेड सम थिंग्स इन दिस इंटायर गेम, तो मैं जरा उसको थोड़ा सा ले रहा था। बट एज आई वाज सेइंग, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। चलिए ये प्रेजेंटेशन में घुसते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव एक्चुअली करेक्टेड। एज फार एज द ग्राउंड ऑपरेशन, मैंने बताया कि भाई थोड़ा सा शिफ्ट गेम में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बट ये जो अगर ऐसे अटैक्स होते हैं, इससे एस्केलेशन की बातें शुरू हो जाती हैं। एंड कहीं ना कहीं इसराइल में एक मैंने छोटी सी बीमारी देखी है कि इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, फॉर नो राइम और रीजन दे स्पीक अ लॉट। उसके चक्कर में एक्चुअली एस्केलेशन, जो जो एक वर्बल एस्केलेशन होता है, वो ज्यादा आगे चले जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एंड बट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं बिफोर वी गेट इनटू दिस दिस प्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज क्या है कि जो हार्वर्ड की प्रेसिडेंट क्लॉदिन गे हैं, उन्होंने कर दिया है बाय बाय। ठीक है, शी इज रिजाइन फ्रॉम हर प्रेसिडेंटशिप। तो ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, दिस टेल्स यू कि जो एक वोकिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसको काफी हद तक मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि इसराइल की वॉर ने ये वोकिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत जोर से झटका मारा है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत जोर से झटका मारा है। नाउ उसका ये इम्पैक्ट है। वो जो कांग्रेस में 3 प्रेसिडेंट्स ने टेस्टिफाई किया था, उसमें से 2 डाउन है, एक अभी बचा हुआ है।
MIT की प्रेसिडेंट बची हुई हैं क्योंकि उन्होंने इतना थोड़ा-सा शी वाज़ वेरी काम एंड क्वाइट इन हर in her game, but we need to understand that this is a bloody big thing, and I'm using that word for a particular reason, क्योंकि जब भी लेफ्टिस्ट को एक टक लगती है, it creates a whole ripple ecosystem जो आगे तक जाता है. So I'm thankful कि ये एक जो वॉर है जिसके अंदर बहुत सारी जाने जा रही हैं, बट देयर इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ इट. ये जो लेफ्टिस्ट वोकिस्ट इकोसिस्टम है जो आज ईरान के झगड़े के बाद ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिसमेंटल हो रहा है. So, चलिए लेट्स गेट इनटू द ईरानियन प्रॉब्लम. ईरान में क्या हुआ है कि भाई कासिम सुलेमानी का नाम आपने सुना था, ये इनके बड़े जनरल हैं. उनको जब डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे कासिम सुलेमानी के ऊपर एक अटैक हुआ था इराक के एक एयरपोर्ट के पास, एंड उनको वहां पर ही कर दिया था. ठीक है, ही वॉज ऑन अ ट्रैवल समवेयर, वो कहीं जा रहे थे, काफी लोग, मतलब वो 2-3 गाड़ियां आई, दब दब दब, खत्म. और उसके बाद अनाउंसमेंट भी हुई कि भाई हमने इसको ये मारा, ये करा, ये करा, ये करा. ईरान थोड़ा गुस्सा हुआ था उस टाइम पे, बट ईरान की उस टाइम पे हालत थोड़ी खराब थी. ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन. ईरान की हालत थोड़ी खराब थी उस टाइम पे. लेट मी जस्ट रिमूव दिस. ईरान ने क्या करा, ईरान ने बैक चैनल में, और डोनाल्ड ट्रंप काफी खुले में बोलते हैं इस चीज को, ईरान ने बैक चैनल में बोला अमेरिकन को कि देखो यार ऐसा है, आपने ये कर तो दिया, मेरे को आपको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको हिट नहीं करूंगा, मैं मिसाइल विसल डालूंगा आपकी तरफ, आपके बेस की तरफ इराक में, ज्यादा कुछ आपको डैमेज नहीं होगा, लेट्स मैनेज द सिचुएशन एंड कीप इट आउट. मेरे को इंटरनल थोड़ा प्रोपेगेंडा करना है कि साहब ऐसा है, हमने भी जवाब दे दिया है. तो उस टाइम पे ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ बोले नहीं ट्रंप. 1-2 मिसाइल अटैक्स हुए थे इराक के एक बेस के ऊपर, अमेरिकन बेस के ऊपर, एंड नथिंग मच हैपेंड आफ्टर दैट. द एंटायर सिचुएशन काम डाउन. ये बात को हुए हैं 4 साल. आज उनकी 4 साल की डेथ एनिवर्सरी थी कासिम सुलेमानी की. तो जहां पर उनकी कब्र है वहां पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे. ठीक है, उनको जो भी रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ वहां पर फंक्शन चल रहा था, मेमोरियल चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था. सो ऑल दैट वाज हैपनिंग. उस इवेंट के बीच में देयर हैव बीन 2, कई लोग 4 बोलते हैं, कई लोग 2 बोलते हैं. ओके, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर बिकॉज इट्स अ फॉगी सिनेरियो. मैं अभी इस टाइम पे ये बोलना नहीं चाह रहा 2 हैं 4 हैं, बट देयर हैव बीन मैसिव एक्सप्लोजन्स. एक ईरानियन मीडिया कहता है कि सुसाइड अटैक है, दूसरा ईरानियन मीडिया कहता है कि नहीं जी ये सुसाइड अटैक नहीं है, दिस वाज अ बेस्ड अटैक, वहां पर बॉम्ब ऑलरेडी रखे हुए थे एंड किसी ने रिमोट कंट्रोल से उड़ाया है इसको. वी डोंट नो एट द मोमेंट व्हाट इज हैपेंड. जो बॉम्ब के बारे में चीज ईरानियन इंटेलिजेंस ने अभी तक बोली है, जो मैं अभी इनपुट्स ले रहा था, एंड आई विल शो यू सम मोर स्टफ एज वेल, कि उन्होंने बोला है कि इसके अंदर शैपनल, इसके अंदर नट्स, बोल्ट्स, ग्लास, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वर देयर इन दिस बॉम्ब, ताकि काफी लोगों पे डैमेज किया जाए. इट नीड्स टू बी अ वेरी ब्लडी अफेयर. एंड वो ब्लडी अफेयर कहीं ना कहीं आपको दिखता है बिकॉज 103 लोग इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल टू लूज देयर लाइव्स. इवन वन इज टेरिबल. और कम से कम 200 से ज्यादा लोग इंजर हो चुके हैं इस टाइम पे. सो इट्स अ वेरी, आई मीन जो भी कह लीजिए यार, जान जाती है, इट इज टेरिबल, राइट. सो लेट्स सी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है गवर्नर का. ठीक है, अभी बहुत कुछ सोशल मीडिया में चल रहा होगा, बहुत कुछ, राइट, बट आई वांट टू गो फॉर द ऑफिशियल सोर्सेज. ऑफिशियल सोर्सेज में अनूप जी आप बोल रहे हो 110 प्लस हो गए. ओके, फेयर इनफ. सी इट्स अ डेवलपिंग सिनेरियो. सो ये जो करमान का जो गवर्नर है, उन्होंने बोला कि भाई 103 लोग हैज बीन मार्टर्ड. द एनिमी कैन नॉट सी द डिवोशन ऑफ द ईरानियन पीपल टू जनरल सुलेमानी की. सुलेमानी के जो इतना हमारी श्रद्धा है उसको देख नहीं पा रहे हैं. एंड पहला एक्सप्लोजन जो हुआ था वो हुआ था 3 बजे. दूसरा एक्सप्लोजन हुआ है 15 मिनट के बाद. तो इनके हिसाब से 2 एक्सप्लोजन हुए हैं. कई न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स बोलती हैं कि 4 हुए हैं.
ठीक है, देव बीन 4 बैक टू बैक, सो वो बोल रहे हैं कि 2 इंसिडेंट्स में 4 एक्सप्लोजन हुए हैं. सम पीपल आर सेइंग दैट. द थिंग दैट वी रियलाइज इन दिस इज, ये 15 मिनट का जो गैप बोल रहे हैं, नॉर्मली अगर आप टेररिस्ट टाइप इंसिडेंट्स देखें, 15 मिनट कोई वेट करने के 2 रीजंस होते हैं. या तो क्या होता है, जब एक जगह पे एक्सप्लोजन होता है तो लोग पहले भाग जाते हैं वहां से. आफ्टर सम टाइम पीपल कम बैक, वहां पर जितने इंजर्ड हैं, ये हैं, वो हैं, उनको उठाने के लिए, एंड उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए. तो ये चीज हो चुकी है पहले भी कि साहब एक बॉम्ब फटा, इमरजेंसी वाले आएंगे, सर्विसेज वाले आएंगे, पुलिस आएगी, ये आएगा, वो आएगा, ऑल दैट विल हैपन, एंड देन यू एक्सप्लोर द सेकंड वन ताकि उनके ऊपर भी डैमेज हो. दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स. दूसरा, 15 मिनट का गैप क्यों है कि अगर वो 2 सेपरेट जगहों में हो, कि भाई एक जगह यहां पर है, यहां पर एक्सप्लोजन होगा, यहां से लोग भागते हुए इस तरफ आएंगे, यहां पर दूसरा एक्सप्लोजन होगा, तो डैमेज दोनों जगह पे होगा. कुड बी दैट केस. So there are multiple possibilities of why this thing is taken 15 minutes. And 211 लोग अभी बोलते हैं कि इंजर्ड हैं, 83 people are in critical condition. And सबसे डेंजरस चीज जो निकली है बाहर, this just came out, यूएस इंटेलिजेंस बोलते हैं कि आईसिस का इसके पीछे हाथ है. ये याद रखिएगा, मैंने बोला था आईसिस, ठीक है, आईएस, इस्लामिक स्टेट का इसके पीछे हाथ है. और यूएस इंटेलिजेंस बोलती है कि 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं. राइट, सो दिस इज अ, आई मीन, मैसिव थिंग. 200 पीपल. ओके, सो ये यूएस की इंटेलिजेंस बोल रही है अभी. आईआरजीसी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उन्होंने सबसे पहला नाम लिया है मोसाद का. उन्होंने बोला है कि साहब ये हेड ऑफ, पुराने हेड हैं, योसी कोहिन करके पुराने हेड है मोसाद के. इन्होंने एक डायलॉग मारा था दैट अ कोल्ड एंड ड्राई विंटर इज अहेड ऑफ ईरान. तो आईआरजीसी ने उसको इसके साथ कनेक्ट करा और बोला ये मोसाद का काम है. ठीक है, सो वी विल लुक एट ऑल दीज ऑप्शंस. कई लोग बोलेंगे पाकिस्तान का काम है, कई लोग बोलेंगे अमेरिका का काम है, कई लोग इसका काम है, उसका काम है. वी विल लुक एट ऑल दी ऑप्शंस. एक एक ऑप्शन को हम लोग वे करेंगे. लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट. ईरान के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि साहब वी विल डेफिनेटली टेक रिवेंज ऑन दोज बिहाइंड द अटैक. इन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट के मुंह से अभी तक इजराइल का नाम नहीं निकला है, बट उनके डिफेंस मिनिस्टर से, उनके इंटीरियर मिनिस्टर से, उनके मेडिकल हेल्थ मिनिस्ट्री से, वो जायनिस्ट ये वो पूरा उन्होंने ऑलरेडी डायलॉग मार चुके हैं. एंड ईरान के जो जो इंटेलिजेंस है उसने ऑलरेडी मोसाद का, जैसे मैंने आपको बताया, कि इनका नाम दे हैव ऑलरेडी टेकन एंड दे हैव कोटेड दिस आउट. और ये बाय द वे ईरान के आईआरजीसी के ट्विटर हैंडल पे भी है, उनके टेलीग्राम हैंडल पे भी यही चीज है. बट इब्राहिम रईसी ने अभी बड़ा मेजर्ड स्टेटमेंट दिया है कि साहब ऐसा है. उनका एक लंबा चौड़ा भी स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने बोला है कि साहब यू नो दिस इज दैट, कासिम सुलेमानी वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये वो पूरा इधर उधर करके दे ही सेड समथिंग. बट उन्होंने पूरी तरह से इजराइल का नाम नहीं लिया है. एज वी स्पीक राइट नाउ, हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नसरल्लाह, उनकी भी स्पीच चल रही है. ठीक है, उनकी भी स्पीच चल रही है इस टाइम पे, एंड वो वही कंडेमनेशन, ये वो ऑल दैट स्टफ. एंड ये प्लान स्पीच थी. दिस इज नॉट बिकॉज अभी कुछ अटैक हुआ है, ये एक प्लान स्पीच थी, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. बट ही जो नसरल्लाह है, टाउटेडली, अब मैं देख नहीं रहा उसको ऑब्वियसली, तो आई डोंट नो, बट उन्होंने एक चीज का प्रॉमिस किया था. नसरल्लाह के जो सोर्सेज निकले थे कि जो लेबनान में अटैक हुआ है उसके ऊपर वी विल टॉक. ईरानियन प्रेसिडेंट ने और चीजें जो बोली कि भाई यू नो दिस इज अ ब्लैक हार्टेड इवेंट, बड़े इनह्यूमन से लोग हैं. मैं अपने पूरे देश को बोलता हूं कि भाई आप सब लोग एक साथ हो जाओ, विक्टिम्स को ध्यान रखो, हॉस्पिटल्स में ये करो, बेसिक थिंग्स. आई मीन ही इज नॉट सेड एनीथिंग मोर. उसके बाद बोला कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, हम उनको पकड़ेंगे एंड हम उनको सीधा करेंगे. एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि भाई द एनिमीज ऑफ द नेशन शुड नो दैट एक्शंस कैन नेवर कॉज अ डिस्ट्रप्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ईरान.
वो ये बोलना चाहते हैं कि साहब अगर किसी दुनिया में किसी देश को ऐसा लगता है कि आप हमारे पे अटैक करके हमारा थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे इसराइल के चक्कर में, वो नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज गिवन। ठीक है, तो ये समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो ऑल दिस स्टफ वाज कमिंग आउट व्हेन आई वाज, जो मैं 10 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लिए थे। नाउ ऑब्वियसली कंडेमनेशन आ रही है काफी दुनिया के लोगों से, पुतिन से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गया है, पाकिस्तान से स्टेटमेंट आ गया है। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।